शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों के विषय में। अंतर लागी है जीनी के माया मूल किसीनी, सूचित करे आसन योग, सत नाम बिना सब रोग। सत नाम बिना सब रोग। अलोनिया खात है नीलोन, दीजे पीठ पर तिस गौण। जरने बैठते हैं मूड, जिम पंचग्रा समरूड। एक है गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े काल के फंद। कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न बीज बोया भून। क्या कहते हैं परमात्मा? कबीर परमेश्वर द्वारा बताए उस ज्ञान की गरीबदास जी अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हुए उसके कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है? कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं, कहते हम नमक नहीं खाते। कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते। यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं यदि तुमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलोनिया जो एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी। कहते हैं जो सतनाम नहीं, जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म में वो गधे बनेंगे और उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे, लदेंगे, और वो नमक फिर उसकी कमर के ऊपर टूटी हुई पीठ पर नमक ही लगेगा। और घाव पर नमक लगने से कितना कष्ट होता है। एक एक लाइन की पंक्ति की जो एक एक पंक्ति को समझने के लिए, इस तत्व ज्ञान के पंक्ति को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और पुण्यात्मा इन बातों में विचार करो, गहराई से सोचो, हृदय के अंदर समाओ इस बात को जो परमात्मा हमें बार बार ये संदेश इस दास के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। और आपको यहाँ परमात्मा ही ला रहे हैं, कबीर परमेश्वर की रजा से ही आप जी यहाँ पर आ रहे हो। नहीं तो उनकी रजा ना हो तो जाकर देखो इन मेडिकलों को, हॉस्पिटल्स को देखिए, जाकर क्या क्या हाल हुआ पड़ा, भरे पड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कितना बुरा हाल है। और वहाँ एक एक महीने पड़े रहते हैं, एक एक महीना। यहाँ एक दिन भी मुश्किल से आप आ पाते हो, क्योंकि आपको काम के चिंता बहुत रहती है। और आप भूल जाते हो कि हमारी चिंता करने वाला कोई और भी है। तो पुण्यात्मा जो सत्संग में आएंगे तो उनके वो समय बच जाएगा जो हॉस्पिटलों में जाकर पड़ा रहना छिड़ना था। और ये कृपा आपके ऊपर प्रभु की है कि आप यहाँ पर आ रहे हो। उसकी रजा के बिना आप यहाँ आ भी नहीं सकते। उसकी रजा कब होगी? जब आपकी सच्ची श्रद्धा से उससे प्रार्थना करोगे, रोगे उसके आगे, प्रभु हमें भी कुछ समय दो, हम आपकी महिमा सुनने के लिए सच्चे दरबार में पहुंच सके। जब हृदय से मांगोगे तो वो रास्ता भी वही निकालेगा आपके। आप ऊपरले मन से कहते रहोगे तो नहीं आ पाओगे, कोई न कोई आंट अडांस बनी रहेगी। और आंट अडांस भगवान बिना ठीक नहीं हो सकती, ये तो अंडरस्टूड है। क्योंकि जब राजाओं के भी आंट अडांस बनती है, उनके भी कोई कार्य रुक जाते हैं, तो वो भी संत भगवान की तरफ चलते हैं, संतों को ढूंढते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो। तो इसलिए हम क्यों ना पहले ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, उस परमात्मा के दरबार में पहुंचे जहां से हमारे सब कार्य आंट अडांस ठीक हो जाए। तो यहां क्या बताते हैं? जरने बैठते हैं मूड, जिम पंचग्रासम रूड। कई पानी कमा बैठ जाते हैं, ऊपर से एक मटका भर के पानी का उसके अंदर सुराख कर देते हैं कई, और फिर उसके अंदर मटके डालते रहते हैं 2-3 घंटे तक। वो ऐसे रिहर्सल करता है। कुछ वैसे जाकर के जल में खड़े होकर के, जहां से झरने ऊपर से गिर रहे हैं, वहां खड़े होकर सर्दियों के समय में वो बर्फ जैसे पानी में खड़े होकर के भक्ति करके दिखाते हैं। तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये है वही भगत, ये है सही संत, इतनी सर्दी में और ऐसे ठंडे पानी में 2-3 घंटे से खड़ा है। ओहो। तो उसके लिए बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड, वो मूर्ख जो इस तरह की साधना करते हैं। और जिम में पंचग्रासम रोड,
कुछ एक ऐसे हैं कि हमने तो बस 5 ग्रास ही खाने हैं, उसमें कितना ही खाया जाए उससे अधिक हम आहार नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं सतनाम नहीं है तो ये भी तुम्हारी बनावटी बातें हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। एक है गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े काल के फंद। एक गुफाओं में बैठे हैं और उनको सिद्ध मानते हैं, सिद्धि तो आ जाती है, सिद्धि तो ये हमें चाहिए ही नहीं। ये सिद्धि इस भक्ति मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि जैसे वेदों के किसी भी मंत्र के बार बार जाप करने से, उससे अनुष्ठान करने से उसमें सिद्धियां आ जाती हैं और उन सिद्धियों के आधार से वो किसी की हानि किसी को लाभ दे सकता है। जैसे मैंने कमाई कर ली, मैंने मजदूरी की और 2-4 हजार रुपये इकट्ठे कर लिए, तो मेरे पास कोई आता, किसी ने 100 रुपये दे दूं, किसी को 200 दे दूं, तो वो मेरी वाहवाह करेंगे, गुणगान करेंगे और मैं मजदूरी आगे कर नहीं रहा हूं और बैठा हूं, तो फिर क्या होगा कि मैं भी कंगाल और फिर वो मेरे से ले गए थे वो भी आगे उनको कुछ नहीं मिलने का। तो यहां फिर वो महिमा के पात्र बन जाते हैं। सिद्धि प्राप्त प्राणी अपने वचन से किसी की हानि किसी की लाभ एक्स्ट्रा कर देते हैं, अपनी कमाई को बांट देते हैं और स्वयं वो कंगाल हो जाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं फिर वो पशु बन जाते हैं, गधे बनते हैं। एक है गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़ जम के फंद। वो भी काल के जाल में फंसा रहेगा, जो गुफाओं में बैठा सिद्ध कहलाता है और दुनिया उसके दर्शन के लिए बाहर खड़ी रहती है। अर्पण करें बहु आचार पोथी लिए खरका बार। चिन्या नहीं रमता राम कुटन बहुत हुए बेकाम। अवगत आप है लोलीन खोजी खोज कर आकीन। पैरे मुद्रा एक कान जोगी जोग का ना जान। कुछ ऐसे हैं एक कान में वो पहनते हैं गोल गोल मोटा है, उसको मुद्रा बोलते हैं, और कुछ दोनों में पहन लेते हैं, कनपाड़े कहलाते हैं। कहते इनसे लाभ नहीं। परमात्मा की भक्ति अगर आपको करनी है तो शास्त्र अनुकूल पूरे संत से प्राप्त करके ही कीजिए। कनफटिया कलंदर कूड़ अवगत साहेब महल साहेब दूर। भरमी भरम की बाजी कबूले पंडिता का जी है। भरमी भरम की बाजी कबूले पंडिता का जी। दोनों धर्मों के ये गुरु लोग पंडित और काजी दोनों ही तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। ये भी मनमुखी साधना ही जनता को बता रहे हैं। सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। सन्यासी उदासी जान पाया नाही सतगुरु ज्ञान। सतगुरु का ज्ञान, तत्वदर्शी संत का ज्ञान उनको नहीं मिला। ये सभी व्यर्थ हैं, उदासी भी और सन्यासी भी। इनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है। मौनी मौनिया रहते के दो जग धुंध में बहते। पौनी पन पवन पौनी करें पवन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। पटन घाट से नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत। बजरी बांधते हैं सोए कहीं नहीं। कहीं बिन बंदगी क्या हो, कहो बिन बंदगी क्या हो। बंधे पवन का गुटका के धूम्रपान क्यों लटक्या। ये धूम्रपान करते हैं, चिलम पीते हैं साधु, कभी उनमें चरस भर लेते हैं और मारे दम। कहते हैं ये तो बनावटी बातें हैं, आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हो। भक्ति करो, परमात्मा की शास्त्र अनुकूल कीजिए, पूरे संत से भक्ति प्राप्त कीजिए, जब तुम्हारा कल्याण होगा। एक तो नग्न है नागा जिन्होंने सूझता आगा। एक कति नग्न फिरे है नागा और उनको भविष्य का ज्ञान नहीं है कि जो साधना तुम कर रहे हो इससे लाभ क्या होगा। एक है नगन है नागा के जिन्होंने सूझता आगा। आगा माने भविष्य, क्या उनको पता नहीं क्या बनेगी तुम्हारे संग में। सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली। सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली।
जो साधना ठीक नहीं कर रहे उनके बारे में भगवान बता रहे हैं अपने तत्व ज्ञान में। कबीर जी बता रहे हैं कि जो ठीक साधना नहीं करते और ये नगन फिरते हैं, निवस्त्र रहते हैं, कहते अगले जन्म में तेली के बैल बनेगा, बैल बनेगा और तेली के यहां तुझे जोत दिया जाएगा कोहलू में। सुबह चलता कर देता है तेली, पहले पुराने समय की बातें हैं, अब तो खैर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया सारा। उसमें बैल को एक कोल्हू में जोत दिया जाता था और वो अपने आप सारा दिन चलता रहता था, उसकी आंखें बांध दी जाती थी और पीछे से एक दो बार उसको धमका दिया जाता था। वो इस डर से चलता रहता था कहीं तुम्हारे डंडे ना लग जाए तो खड़ा हो जाए। तो कहते हैं जो आज नंगे फिरते हैं, मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा ने सद्बुद्धि दे रखी, कपड़े पहन लो ढंग के और भक्ति करो भगवान की, और अब भी निवस्त्र रहने की चाह उनको है, कहते हैं अगले जन्म में यह चाह पूरी कर दी जाएगी, पशु बना दिए जाओगे, बैल बनोगे। टोपी कुबरी करवा के भांडी नाम बिना भरुआ, आकाशी मौन मुद्रा मूल सो तो गए सतगुरु बोले। कोई मौन रहते हैं, केवल एक त्राटक ध्यान लगाते हैं, वो सतगुरु को भूल गए हैं, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति नहीं कर पाए। जंतर धूप गुगल सेव जिन जाना नहीं, दिल देव बहुरंगी वरियम व्यंगम दूर या तो चाल स्वानम सोर। जैनी जन्म जो हारा, जैनी जन्म क्यों हारा के दरगह बीच मुकाला। अब क्या बताते हैं, जैन धर्म के विषय में परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि जैनी जन्म क्यों हारा के दरगह बीच मुकाला। जलाला पर आज हमके जाल, या तो भिन्न दो जग चाल। दिगंबर डोंगरी चढ़ जाही, भोजल बहोर गोते खाई, मनसा मोल माह है माही के माया लागे गलमाही। मदारी मदन का सिका के नाम बिन सब खा, सतनाम बिन सब खात है धक्का। अब जैनियों के विषय में क्या बता रहे हैं परमात्मा कि जैनी जन्म क्यों हारा के दरगह बीच मुकाला। अब आपको ये ज्ञान समझाने के लिए गरीब बेखों से भगवंत का महल दूर है द्वीप, मंज बसे सूझे नहीं जो मोती मद सीप। बंकी बाट है भोंदू के भूले तुर्क और हिंदू। वो तत्व ज्ञान के द्वारा जो रास्ता है, जो तत्व ज्ञान का मार्ग है, वो बहुत ही अच्छा है और उसको हिंदू और तुर्क यानी मुसलमान दोनों ही भूले हुए हैं। हिंदू कैसे भूले हैं कि पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में लिखा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण विधि लिखी हुई है, उस सूक्ष्म वेद में जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से उच्चारण किया था। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32, 33 और 34 में ये निर्णायक ज्ञान है कि जो पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में जो नाना प्रकार की पूरी विस्तृत विधि प्रभु के पाने की लिखी है, उस तत्व ज्ञान को तू समझे। उसको समझने के लिए तत्वज्ञानी संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के उनकी पूजा सेवा करने से और विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस ज्ञान के विषय में, पूर्ण परमात्मा के मार्ग के विषय में बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। गीता जी के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष मार्ग की साधना का विवरण नहीं है। संकेत है कि पूर्ण परमात्मा के उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो, खोज करो। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर
52 से 58 में स्पष्ट किया है कि एक कबीर नाम का परमात्मा है। वो कबीर परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वही वो पूर्ण परमात्मा है, वो पाप क्षमा करने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। जो कुरान शरीफ का ज्ञान जो अल्लाह दे रहा है, जो खुदा जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मान रहे थे, अल्लाह मान रहे थे, वो खुद कह रहा है कि हे पैगंबर, जो मैं तुझे ये कुरान शरीफ का ज्ञान बता रहा हूं, इसके ऊपर तो विश्वास रख। और उस परमात्मा के विषय में जिसने सारी सृष्टि 7 दिन में 6 दिन में रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वही पूर्ण परमात्मा है, वही मोक्षदायक है और वही अजर अमर है, उसको मारने वाला कोई नहीं है। तो उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है, वो भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। उसको उसने भी संकेत कर दिया कि उस परमात्मा के विषय में जिसने सारी सृष्टि रची और फिर उस पे तख्त पे जा बैठा, उसके विषय में तो किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब वो तत्वदर्शी संत इनको मिला नहीं, मिला होता तो ये इस तरह की साधना नहीं कर रहे होते जो शास्त्र विरुद्ध है, जो मोक्षदायक नहीं है। उसके लिए कहा है बंकी बाट है भोंदू के भूले तुर्क और हिंदू। तुर्क मुसलमान, हिंदू ये दोनों भूल गए। हदीरे पूजते हैं घोर, ये सब गए गारत गौर। जो ये मुर्दों के स्थानों को पूजते हैं, जो संत मर गया, शरीर छोड़ गया, उसके स्थान पर कोई समाधि आदि बना ली या उसको समाधि कह देते हैं, और मुसलमान उसे घोर कहते हैं, घोर। तो उसको उनको पूजने जाने वाले कहते हैं वो सब गारत गौर हो जाएंगे, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। गैबी गैब का डंका, खाबी ख्याल है बंदे के अंदर समझ ले अंधे। अगमी अगम है रासा, त्रिगुण दूर कर पासा। पंथों से पुरातम रहा, अनगरी नहीं पावे था। भूले हैं बिटम भी बाट, ओगट पंथ बाका घाट। अवगत सरे को सैलान हंसा, धर है कोई ध्यान। गैबी गैब का डंका, मकरी मन बीच है मक्का। काबे की लखाऊं रा, मस्तक है मसीत अल्लाह। कहते हैं जिस अल्लाह को तुम उस मक्का में ढूंढने जाते हो, वो मक्का आपके मस्तिष्क में यानी सहस्रार कमल के अंदर है। वहां पर ये काल भगवान ज्योति निरंजन है, जिसको हिंदू अव्यक्त निराकार कहते हैं, मुसलमान जिसे बेचून कहते हैं। उसके लिए बताया है कि तुम्हें उस वास्तविक मक्का, वास्तविक मक्के का रास्ता बताते हैं, वो कहाँ है। और काबा दिखाऊं, बताऊं तुझे कहाँ है, शरीर के अंदर ही है। काबे की लखाऊं राह, मस्तक है मस्जिद अल्लाह। और जिसको तुम मस्जिद में ढूंढने जाते हो, उस काबा वाली मस्जिद यानी उस मस्जिद में ढूंढने जाते हो, वो आपके मस्तिष्क में यानी यहाँ पीछे मस्तिष्क के सामने यहाँ सहस्रार कमल बना हुआ है, वहां पर है वो वास्तविक अल्लाह। ज्योतिष को तुम अल्लाह मानते हो, ये ज्योति निरंजन। काबे की लखाऊं राह के मस्तक है मस्जिद अल्लाह। कुफरी छोड़ दे कुफरम, सरे का हो चलो नफरम। गऊ को मार मत भाई, के मिट्टी मांस न खाई। कहते हैं गाय को मत मार मेरे भाई, ए मुसलमान, और मिट्टी मांस ना खाई। मिट्टी मांस खाने वाले, जो हिंसा करने वाले, कभी परमात्मा को पसंद नहीं होते। ये तुम्हारे को भूल लगी है। क्या कहते हैं, अर्श कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध
जिन नहीं करद चलाया। हजरत मोहम्मद जी के विषय में बता रहे हैं कि नबी मोहम्मद तो आदरणीय एक अच्छी आत्मा थी और उन्होंने कभी भी हिंसा नहीं की, ना कोई गाय काटी। हजरत मोहम्मद जी ने एक बार अपनी करामात दिखाई थी। एक गाय को वचन से मारा था, शब्द से, और वचन से ही जीवित कर दिया था। उन्होंने मांस नहीं खाया, वो गौ माता को जीवित कर दिया था। अब आप लोग उनकी अब नकल करते हो। जिस दिन उन्होंने गाय को जीवित किया था उसी दिन को गाय मारने लगे और आप जीवित नहीं कर सकते, इसलिए आपको जीव हिंसा करने का अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया। और 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हुए थे जो मुसलमान बने थे उस समय। कहते उन्होंने कसम है, सौगंध है उनकी, उन्होंने कभी करद नहीं चलाई, उन्होंने जीव हिंसा नहीं की, गौ मार कर नहीं खाई, ना कोई अन्य पशु पक्षियों की हिंसा की। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पर, यानी सत्यलोक में पूर्ण परमात्मा का तख्त है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जो तख्त पर जा बैठा। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन ना खाली। अर्थात उस परमात्मा की दृष्टि से कोई भी जीव नहीं बचता, वो सबको देख रहा है। वो खालिक पूर्ण परमात्मा के बिना कोई भी खलक उससे खाली नहीं है, अर्थात उसकी दृष्टि में है। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो हजरत मोहम्मद जैसे महापुरुष थे, वो तो पवित्र आत्माएं थी। उस परमात्मा की कृपा पात्र थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कोई पाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो। उसके लिए बता रहे हैं, कुफरी छाड़ दे कुफरम, सरे का हो चलो नफरम। गौ को मार मत भाई, के माटी मांस न खाई। बकरे की सरह बकरी है सरे की रूह, सो तो मार डारी हो। मुर्गी अंड ना फोड़ो, के चश्मे सरे को जोड़ो। सरे में होत है हिसाब, मुर्गी दूर कर कबाब। हिलवानम हनोज न मार, जो तुझे चाहिए दीदार। दिल को साफ कर हक्का, लगे नहीं गैब का धक्का। दिल को साफ कर हक्का, यानी सच्चे ढंग से, हक माने सच्चे ढंग से, सच्चे तरीके से अपने दिल को साफ कर, कहीं परमात्मा की तेरे ऊपर मार ना पड़ जा। दिल को साफ कर हक्का, के लगे ना गैब का धक्का। धक्का माने भगवान की मार ना आ जा, कभी गुप्त तो ऐसे कुकर्म कर रहा है। मनी को पीस ले महीन, सतगुरु का करो आकीन। पूर्ण परमात्मा का यानी जो ज्ञान रखता है वो सतगुरु यानी बाखबर तत्वदर्शी संत का यकीन करो, वो जो बता रहा है उसको सत्य मानो। मगज में बंग ना दी, गुमज में बंग ना दी जय, एता शोर क्यों की जय। चिट्टी बाजे पायल पैर, साहेब सुनता है सब लहर। कदेबा कुर्स की पढ़िए, के अरसी अरस को चढ़िए। गोमज में बंग ना दी जय, एता शोर क्यों की जय। चिट्टी बाजे पायर पैर, थोड़ा मंदा करी तो। चिट्टी बाजे पायल पैर, और साहेब सुनता है सब लहर। यदि चींटी यानी कीड़ी का कोई पायल बना दी जाए, आप विचार कीजिए कि चींटी की पायल कितनी होगी। उस चींटी के पैर भी अच्छी तरह हमें नजर नहीं आते, इतने बारीक होते हैं, और उसकी पायल बना दी जा तो घुंघरू कितने बड़े होंगे उसके। और यदि उसका भी आवाज होती है, चींटी के पैर की पायल बना दी जा, अर्थात वो नॉइसलेस होती है, उसका शोर हो ही नहीं सकता।
यदि उसके भी वो आवाज को परमात्मा सुनता है, तुम इतनी आवाज लगा लगा कर परमात्मा को लोग दिखावा करते हो, दुनिया को सुनाते हो, क्या वो भगवान बहरा नहीं है? वो सब सुनता है। उस चींटी के पैर की, पायल की, खुड़का आवाज को, धुन को भी, शोर को भी सुन सकता हो भगवान। इसलिए आपके हृदय में जो सोच है, जैसे आप अंदर से भी को विचार करते हो भगवान के या अच्छे बुरे, उनका भी उनके पास अकाउंट होता है। गोमज में बांग ना दीजे के एता शोर क्यों कीजे, चिट्टी बजे पायल पैर साहेब सुनता है सब लहर, कतेबा कुरस की पढ़िए कि अरसी अरस को चढ़िए। तो सतलोक में जाने वाली वो कतेब, वो ज्ञान, वो तत्वदर्शी संत से वो ज्ञान प्राप्त कीजिए और फिर सतलोक की तरफ अपना ध्यान कीजिए। शब्द तो मान ले मेरा के अब सब छाड़ दे तोरा, हकीकत समझ ले खुनी के इनमें रूह कौन सुनी, हकीकत समझ ले खुनी के इनमें कोई रूह नहीं सुनी। भगवान के बिना ये ना समझ के इसको जो तू बकरे, मुर्गी, गाय, भेड़ आदि मारते हो, इनमें भी ये भी भगवान की आत्मा है, ये सुनी नहीं है, अर्थात इनका भी वारिस परमात्मा है। और जैसे बाप के चाहे बड़े बेटे ने मार दे और चाहे छोटे को, एक सा दुख होता है। गरीब दहो दीन सट दर्शनम, इनका कहा बयान, एक पत्थर पानी बंधे एक गुम्मज मसीत पिछाण, अली मिहेत कर हंसा के चिन्नो जात कुल वंसा, दीना गर्भ में डेरा संगाती कौन था तेरा। उस बात को याद करो कि माँ के गर्भ में तेरा कौन साथी था। वहां अकेले ही दुख उठा रहे थे और जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे तो भी तुम अकेले ही जाओगे। तो वहां कौन साथी था और आगे आपका कौन मित्र होगा? वो कबीर परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, वो भगवान ही आपका साथी होगा। और क्यों ना हम उसी से मित्रता गहन करें, गहरी मित्रता कर लें ताकि वो आगे खड़ा पावे जब इस संसार छोड़कर जाएंगे। दीना गर्भ में डेरा के संगाती कौन था तेरा, घोरारंभ धुंधुकार वहां तो नहीं था परिवार, जुगत न जोग जात न पात, एका एक संग ना साथ, रहता निराधारम ध्यान, रहता निराधारम धीर, वहां तो दिया चोसा खीर। माँ के पेट में भी तुझे दूध पिलाया उस परमात्मा ने, यानी अमृत पिलाया अंदर से। जठरा अग्नि में लिया राख, अंतर नाम दीना साख, बाचा बंद हो आया, धनी का नाम बिसराया। कहते माँ के गर्भ में तो तू, माँ के गर्भ में तो अपने वचनबद्ध होकर के बाहर आया था, भगवान मुझे बाहर निकाल दे इस नरक से, तेरी भक्ति किया करूंगा। बाचा बंद हो आया कि धनी का नाम बिसराया। अंदर तो वाचा बंद, यानी तूने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी, भगवान तेरे वचनबद्ध होता हूं, आपकी भक्ति किया करूंगा, इसी से हमारा छुटकारा होता है। और अब उस परमात्मा के नाम को भूल गया। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब तो हम कहते हैं भगवान को, उस परम पिता को बोल करके हम एक दूसरे को इस अपनी जो है ना, एक दूसरे को ये क्रेडिट देते हैं, उसी की महिमा गाते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने इसको पाल दिया, इसने ऐसा किया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। ठीक है, परमात्मा ही सारी व्यवस्था करवाता है और जिसको जो ड्यूटी प्रभु ने दे रखी है वो माता पिता भाई बहन सभी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा को भूल गए। हम या तुम एक दूसरे को, जब माँ के पेट में थे आप, किसने आपको पालन किया? 9 महीने किसने आपको, आपके शरीर को संभाला? वहां भी व्यवस्था प्रभु ने की। माँ की नाभि से आपकी नाभि को जोड़ दिया और वहीं से आहार दे करके आपके शरीर को पूरा किया। बाहर आया तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया
बच्चा होने से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं, और माँ बच्चा बाहर आते ही भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया है, और तुरंत ही दूध आना शुरू हो जाता है और बच्चा दूध पीवे और जूठा छोड़े, इतनी व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार क्या बताते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जिस परमात्मा ने शरीर बनाया, जिस परमात्मा ने तुझे जन्म दिया, और जिस भगवान ने तेरे संस्कार वश सब व्यवस्था आगे से आगे की, उसको तब तू भूल गया। अब तो एक दूसरे को अपने ही एक दूसरे को महिमावान बनाने लगे हो, परमात्मा भूल गए हो। कहने का भाव यू है कि परमात्मा को सर्वोपरि रखना चाहिए। धनी का बाँच ले फुरमान, जैसे पड़े काम निदान। उस भगवान को याद कर ले जिससे तुझे फिर काम पड़ेगा। यहाँ से जब संसार छोड़कर चलेगा तू अकेला होगा, उसके विषय में बताते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं पछाड़ खा खा रोएगी, जब सारे परिवार ने छोड़ के तू यहाँ से अकेली चलेगी, तेरा कोई साथी नहीं होगा। तो उस समय तेरा साथी परमात्मा होगा, यदि तूने पहले उससे मित्रता कर रखी है, अर्थात उसका नाम लेकर के सच्चे हृदय से उसका जाप किया हुआ है। गगन की सैल चलना है, बिरह की आग जलना है। वह एक अनुपम लोक, पावे हंसा निश्चय मोख। वहां एक अनुपम लोक, एक अनमोल स्थान सतलोक है। वहां जाने के बाद तुझे सचमुच मोक्ष मिलेगा, निश्चय ही मोक्ष मिलेगा। वहां है एक अनुपम लोक, हंस पावे हंसा निश्चय मोख। अदम की छोड़ दे बाण के सतगुर है दयादान। सिलेरा सोन में झाई के अवगत कंत है साई। मसीती मुल्क की तजरा अंदर दीजिए नितधा। बहरम काम है तेरा, धनी का दूर है डेरा। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। परमात्मा अपना स्थान बताते हैं कि हमारा जो तकिया यानी हमारा जो निज स्थान है वो यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा। हम यहाँ के साधु नहीं है जो इधर घूमते हैं इधर घूमते नहीं, हम तो गगन मंडल में घूम रहे हैं, सतलोक की तरफ चल रहे हैं। वहां हमारा गमन है, हम ऊपर के महात्मा हैं, यानी सतलोक में जा रहे हैं। उसी के बारे में कह रहे हैं कि महरम काम है तेरा, धनी का दूर है डेरा। वो धनी यानी कुल का मालिक जो है उसका स्थान बहुत दूर है, 16 शंख कोस की दूरी पर। संजम सूरत से करना, धनी का नाम चित धरना। नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी। सतलोक में कहते वो धुन हो रही है। अब ये जो नकली पंथों वाले बताते हैं कि यहाँ धुन सुनती है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई कान बंद करके कहते हैं वो धुन जो हो रही है वो तो इस पिंड से बाहर है। अंड और पिंड की एक व्यवस्था है। एक अंड का जो व्यवस्था इस पिंड में है, शरीर में। जैसे टेलीविजन होते हैं तो इस संसार के जितने भी जो कार्यक्रम हैं टेलीविजनों के ऊपर चैनलों में आते हैं, लेकिन ऊपर के लोगों का इस चैनल से कोई संपर्क नहीं है यहाँ के चैनलों से। इसी प्रकार जो ये एक पिंड है, एक शरीर है, इसमें ये टीवी है, और इस ब्रह्मांड के जितने भी जो कार्यक्रम जहां से भी रिले हो रहे हैं वो सब इस पिंड में चल रहे हैं। यदि जिनके चैनल ऑन हो जाते हैं तो वो ब्रह्मांड के अंदर हो रहे ये धुनों को सुन रहे। उसके विषय में बताते हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। यानी इस पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। उस पिंड और अंड के पार यानी सतलोक की कोई वो धुन सुनाने वाला बताओ, मेरे सामने आओ। वो कौन सी धुन बता रहा है? इस पिंड में जो सुन रहे हैं शरीर में, ये तो एक ब्रह्मांड की है, काल के लोक की धुन है। वो धुन भी बहुत दूर है। उसके विषय में कह रहे हैं
नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी। विहंगम राग रंग बाजी के सुर तोर नृत्य धुन साजी। मदीना कीजिएगा क्या मन मक्के धरो न पा। कहते मदीना जाने की बजाय इस मन रूपी मक्के ने ठीक करो, इसको सो दो, इसमें भगवान मन को साफ करो। सुन अरस की बंगा के मोला क्यों करत है दंगा। उस आकाश की वो बंग सुन, ऊपर जो आवाज धुन आ रही है। गायत्री पढ़े गुप्तार जाका देख ले दीदार। अदर और फजल है जाके अंसा जाए चढ़े नाके। सरे की बात कहता हूँ सकल सब भेद लेता हूँ। बसीला कौन है तेरा बौर ना होत है फेरा। दम को लीन कर भाई के सुषमण द्वार चढ़ जाई। पिंगल घाट ना फिरना इला से उलट कर भरना। गगन मगन होए कुंबंद के उल्टा गगन सरसांद है। गगन में धर विशंबर ध्यान कादर आप है कुर्बान। चंपा का अगम चंपा है अगम गुलबास जाके पिंड प्राण ना सांस। सकल की जानता सोई के कबीर आप निर्मोही। सकल यानी सब की सब जानता हो परमात्मा। सकल की जानता सोई के कबीर आप निर्मोही। शंख दल कंवल मदरता के वाणी भेद सब कहता। अब हमने सहस्रार कमल तक इन योगियों से सुना है कि सहस्रार कमल में भगवान ज्योति निरंजन उसकी ज्योति नजर आती है। तो परमात्मा के जो पूर्ण परमात्मा है वो शंख कमल मध्य यानी शंख कमल दल नील पद्म शंख इतनी पंखड़ियों वाले उस कमल में पूर्ण परमात्मा रहता है। शंख दल कमल मदरता के बाणी भेद सब कहता। शिखर की सुन मैं साजय के अनहद नाद नित बाजे। शिखर की सुन मैं साजय के अनहद नाद नित बाजे। वहां पर अनहद नाद नित बज रहा है सतलोक में। अगम पद खोज लेना है धनी को जवाब देना है। अगम पद यानी उस परम पद की खोज करो जिसमें जाने के बाद फिर संसार में कभी लौट कर नहीं आते। गीता ज्ञान दाता 15वें अध्याय के श्लोक 4 में कहता है कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाए और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधेरे को अर्थात इस अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काटकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर साधक लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा से पूरे विश्व का विस्तार हुआ अर्थात जिसने इस संसार रूपी वृक्ष को रचा है बनाया है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं। उसके लिए बता रहे हैं कि अगम पद खोज लेना है कि धनी को जवाब देना है। दास गरीब की अरदास मेटो सकल द्वंद उपास। ये द्वंद उपास आन उपासना को कहते हैं सभी को छोड़ दो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। कितनी बार बार भगवान किस प्रकार से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम प्रयत्न भी कर रहे हो, आप चल भी रहे हो, मार्ग पर सफर भी कर रहे हो, लेकिन कुमार्ग पर जा रहे हो, मंजिल के विपरीत जा रहे हो, इसलिए वो रास्ता आपका ठीक नहीं है, उसको त्याग दीजिए।